हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एडिशन ऑफ मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर इज प्रोडक्ट इज 504, देन फाइंड द नंबर्स। टू नंबर्स डिफर बाय 4। बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है वैसे हम इसका इक्वेशन को बनाएंगे, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है जो हम अलग अलग नंबर्स को, वेरिएबल्स को लेकर के हम इसको फाइंड करेंगे, और सेकंड जो मेथड है हम एक ही वेरिएबल में इसको फाइंड कर लेंगे। जब हम फर्स्ट मेथड को सॉल्व कर लेंगे तो सेकंड मेथड ऐसे ही हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड मेथड थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो सेकंड मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड पर क्या है वह डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों जब मेथड हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेकंड मेथड जो हमारा जो शॉर्टकट मेथड होता है वह क्या होता है, फर्स्ट मेथड पर भी क्या होता है, डिपेंड होता है। जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा सेकंड मेथड है या शॉर्टकट मेथड है आखिर वह कहाँ से आया है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर इज let the first number is equal to a and second number is equal to b. Two numbers differ by 3 according to question. According to question, differ by 3 means a minus b is equal to 3. इसको वन सपोज कर लेते हैं, and their product is 504 means a into b is equal to 504. इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करें, इसमें से a या b का वैल्यू फाइंड करके इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। तो यदि यहां से हम b का वैल्यू, a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 plus b. So we'll put there the value of a is equal to 3 plus b. So here we can write 3 plus b into b is equal to 504. 504. Or we can write 3 into b, 3b plus b into b, b square is equal to 504. और we can write, इसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेके आते हैं तो ऐड कर सकते हैं इसे हम बी स्क्वायर प्लस 3b एंड हियर इज माइनस 504 इज इक्वल टू 0. और वी कैन राइट, आप देख सकते हैं ये वन वेरिएबल के इक्वेशन में आ गया, पहले इक्वेशन में। अब हम इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर क्या जाए, प्लस 3 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 504। तो हमारे पास दो ही नंबर है, प्लस 24 और 24b माइनस 21b। गेटिंग? अब यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नंबर है और जब रिजल्ट के सामने जो साइन होता है वह ग्रेटर नंबर का ही होता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 24 को प्लस ले लिया। माइनस 504 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 24, b कॉमन है, मैंने b बाहर कर लिया, क्या बचा, b प्लस 24। यहाँ 21 दोनों में 21 कॉमन है, आउट कर लिया, क्या बचा, b प्लस 24 इज इक्वल टू 0. नाउ हियर वी कैन राइट b plus 24 and b minus 21, or we can write b plus 24 is equal to 0 or b is equal to 24 and b minus 21 is equal to 0 और b is equal to 20. तो हमारे b का दो वैल्यू आ गया, इसको हम इक्वेशन a में भी फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग? अभी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। गेटिंग? अब इसका जब हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे, सेकंड मेथड्स, तो आप देख सकते हैं जो आपका इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, टू नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर इज, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकंड क्या होगा, 3 प्लस b, तो b प्लस 3 प्लस x। सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू
3 प्लस एक्स। गेटिंग? आप देख सकते हैं 3 प्लस एक्स। तो यदि यहाँ डिफर है तो सेकंड नंबर को हम प्लस में लिखेंगे और माइनस प्लस है तो सेकंड नंबर क्या करेंगे, हम माइनस में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग कर गया यहाँ। गेटिंग? ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है हमारा 504। अब 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 504 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब देख सकते हैं कॉमन क्या है हमारा, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 इक्वल टू 0। और वी कैन राइट x, we can take common, so we'll get x plus 24 and here minus 21 common, x plus 24 is equal to 0. So we get x minus 21, this is the common in both the number, and x plus 24. Done. So is equal to 0. We can add x is equal to 21 and here x is equal to minus 24. Done. तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 4. The sum of two numbers a and b is 15 and the sum of the reciprocals 1 by a and 1b is 3 by 10. Then find the numbers a and b. Getting? Sum of two numbers is 15. कोई टू नंबर है, इसका सम क्या है 15 है। देयर रेसिप्रोकल इज 1 by 1 by is equal 3 by 10. देन फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को राइट कर लेंगे और सब लास्ट में क्या करेंगे, हम एक पार्टिकुलर वेरिएबल्स में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद से उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करने का हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं सोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 15 and the sum of their reciprocals 1 by a and 1 by b is 3 by 10. Then find the numbers a and b. सभी कंडीशंस गिवन है और इस कंडीशंस पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। वेरिएबल a या वेरिएबल b में किसी वेरिएबल में फाइंड कर सकते हैं, तब हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज गिवन, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन, सो a plus b is equal to given 15 और क्या गिवन है, रेसिप्रोकल 1 by a plus 1 by b is equal to 3 by 10। इसको हम 1 सपोज करें, इसे सेकंड सपोज कर लें। डन। सो फ्रॉम सेकंड ऐसा होगा हमारा a और b का a b एंड a plus b इज इक्वल टू 3 by 10। ए कैंसिल तो हमारा हो जाएगा b, यहाँ b प्लस ए ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। a प्लस बी या b प्लस ए बोथ आर सेम थिंग। अब हम क्या करें, b प्लस ए का वैल्यू यहाँ से पुट करें, सो वी गेट 15 अपॉन और a b का जो वैल्यू है इसमें हम किसी a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यदि a का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस b हो जाएगा। गेटिंग? यहाँ पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ a इज 15 minus b and then b is equal to 3 by 10. Now here is 1 3 जा 3 और 5 3 जा 50। So इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर चलते हैं, जगह 10 5 जा 50 and this 15 into b, 15b minus b into b minus b स्क्वायर और into 1। डन। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, हो जाएगा मेरा 15b या माइनस बी स्क्वायर प्लस 15b और यहाँ प्लस 15b है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 50b हो जाएगा। गेटिंग? अब इज इक्वल टू
0। इसको हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 15b और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ जा करके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर यह जाके हमारा 0 हो जाएगा। इसका लेके चलते हैं हम, तो जो स्प्लिट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 10b माइनस 5b प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें हम, दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, आउट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा b माइनस 10, यस 5 कौन होगा मेरा b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। डन। तो यहां लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हैं b माइनस 10 एंड b minus 5 is equal to 0. Getting? Or we can write b minus 10 is equal to 0, b is equal to 10, b minus 5 is equal to 0, b is equal to 5. b का टू वैल्यू 10 और 5। तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट में पुट किया a प्लस बी इज इक्वल टू 50, है ना। तो a का वैल्यू क्या कर दें हम, सॉरी b का वैल्यू क्या कर दें 10 रखें वन टाइम, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 5, और इफ इस इक्वेशन में b इक्वल टू 5 पुट कर दें, b इज इक्वल टू 5, सो वी गेट a प्लस 5 इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 15 माइनस 5, a इज इक्वल टू 10, है ना। तो a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज आवर राइट आंसर। गेटिंग? सो गाइस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के सेशन में हम फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद।